बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड डेटा बुक। आखिर है क्या रेड डेटा बुक? यानी कि रेड डेटा बुक में किस चीज की व्याख्या किया गया? पहले बात तो मानव की ही जिम्मेवारी है कि जितने भी पादप है, जितने भी पशु पक्षी है, वो सब के बारे में, उस सबके चिंता भी हमें ही करनी होती है, इंसानों को करनी होती है। क्योंकि कोई एक दो प्रजाति अगर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो ये बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि इस तरह का एक बुक बनाया गया। बुक का मतलब एक कलेक्शन है, समझ लीजिए। लुप्त प्राय खतरे में पड़े जीव जातियों का अभिलेख यहां रखा गया कि भैया ये डेंजरस पोजीशन में आया, इसकी संख्या खत्म होने वाली है, इस पे ध्यान दिया जाए, इसको बचाया जाए। समझ रहे? जैसे कि क्या रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक उन जीव जंतु एवं पौधों की सूची होती है जो विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहे हैं। इसमें उनकी स्थिति संख्या में कमी के कारण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया गया है कि ये खत्म होने वाले हैं, इसको सुरक्षा देनी चाहिए, इसको सरकारी सुरक्षा ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी बातें रेड डेटा बुक में वो सारे पादप जगत के, चाहे जीव जगत के, सभी को शामिल किया गया है, रखा जाता है कि भैया ये खतरे में है, इस पे ध्यान देना है, सरकार ध्यान देती है ना। वो ग्लोबल लेवल पे इसको तैयार किया गया, कोई एक सरकार की बात नहीं है। उद्देश्य क्या है? तो लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान करना, उनकी स्थिति का आकलन करना, संरक्षण के लिए प्राथमिकता तय करना और जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। ये सारी बातें की गई है। ये है रेड डेटा बुक का क्या है उद्देश्य। अब यह प्रकाशन कौन करता? भैया रेड डेटा बुक जो है पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? IUCN क्या है? तो IUCN के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये संस्था है, उस वही जारी करती है। और इसका मुख्यालय जो है कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। कहां पे मुख्यालय? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसमें अलग अलग कैटेगरी का जो शॉर्ट वर्ड है जिससे पूछा जाता है कि जैसे EX है यानी कि एक्सटिंक्ट, विलुप्त, खत्म हो गया। जैसे डायनासोर खत्म हो गया, नहीं है, एक भी नहीं है। उसके बाद जैसे कि EW, जंगल में विलुप्त हो गया है। हाँ, कहीं और हो सकता है, चिड़ियाघर वगैरह कहीं। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जंगल में विलुप्त, EX इज EW। CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यंत संकटग्रस्त है, मतलब अब ये समाप्त होने का, लुप्त होने के कगार पर आ चुका है। उसके बाद इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त कहते हैं इसको, समझ रहे? VU असुरक्षित, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसकी संख्या कुछ है लेकिन असुरक्षित है, समझ रहे? फिर बात करते हैं निकट संकटग्रस्त का मतलब नियर थ्रेटेंड, मतलब कि आने वाले समय में इस पे संकट, इसकी संख्या पे संकट आ सकती है, ध्यान देने की बात है ना। उसके बाद जो है LC, न्यूनतम चिंता, लिस्ट कंसर्न, मतलब ठीक है, पूरा इतना जैसे कि भरा पड़ा है, जैसे सुअर भरा पड़ा है, एकदम कोई टेंशन नहीं है उसका। स्ट्रीट डॉग भरे पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे? आइए, तो इसमें क्या महत्व है? जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होगा, संरक्षण नीति बनाने में मदद करेगा, लुप्त प्रजातियों के अनुसंधान को बढ़ावा देती है, पर्यावरण शिक्षा और जन जागरूकता में सहायक होगा। जैसे बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, भारतीय गैंडा, घड़ियाल, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सबको रखा गया इसमें, क्योंकि इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या है? रेड डेटा बुक हमें एक चेतावनी देती है, यदि हम अभी से संरक्षण का प्रयास नहीं किए तो भविष्य में कई जीव जंतु हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। फिर हम लोग उसको भी एनिमेशन वाले वीडियो में देखेंगे, या वीडियो में, पिक्चर में, फोटो में, किताबों में देखेंगे, तो वो स्थिति ना आए, इसके लिए अभी से जो है प्रयास करना चाहिए। और ये रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, संकटग्रस्त जीव जंतु और पादपों की सूची उसमें रखी जाती है, समझ रहे हैं? तो इससे अक्सर सवाल भी पूछे जाते हैं और आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते इसके बारे में जानना भी चाहिए। धन्यवाद।